हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और 9 बज गए हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए और अब बाबू भी है। तो बाबू को मैं बताई थी पिछले ब्लॉग में, जो बाबू बीमार है तो भी उसका कुछ उतना ठीक नहीं हुआ है। और मैं कल जाके दवाई भी उसका लेके आई थी, डॉक्टर से दिखाई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि ये ना गर्मी और सर्दी की वजह से हो रही है, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। तो अभी तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी है, उतना सही नहीं हुआ है, पर चिढ़ रहा है, थोड़ा मोड़ा उल्टी भी कर रहा है। लेकिन अभी ऐसे पहले से काफ़ी आराम है। और मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और आगे देखते रहिए। और मैं यहाँ पे आ गई। बाबू बिस्तर पे खेल रहा था और मैं खुशी के पास गई थी। और बाबू ना पानी पिया था, तो बाबू का कपड़ा गीला हो चुका था काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़ा इसका चेंज कर दो, क्योंकि मैं इसको भी नहीं नहलाऊंगी इसको बाद में। तो मैंने सिर्फ इसका कपड़ा भी चेंज करूँगी, क्योंकि खुशी ने इसको पानी पिलाया था, तो पानी पीने की वजह से ना इसका कपड़ा गीला हो गया था। मैंने मना किया था खुशी को मत पिलाओ, लेकिन उसने बाबू को पानी पिला दिया था अपने साथ। वो खुद भी पी थी और बाबू को भी पिलाई थी। इसके वजह से उसका कपड़ा गीला हो गया था। तो चलो मैंने सोचा चलो अब केस भी कंघी कर दो बाल में, ताकि ना इसको आराम हो, क्योंकि ये काफ़ी देर से ना खेल रहा था, ऐसे भी चिढ़ रहा था, क्योंकि अभी इसकी तबीयत उतनी ठीक हुई नहीं थी ना। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े चेंज करके इसको मैं सुला दूँ। और अभी मैं इसको दवाई पिलाई थी, ताकि इसको अच्छी से नींद आए और सब तबीयत सही हो। तो फिर भी मैं दी हूँ दवाई, तो अभी तो सही है। और ये रो रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए बोतल लेके ने चली गई। अब इसके लिए बोतल लेके आऊँगी, क्योंकि अब सो जाएगा ना, सोता नहीं है ये जब तक इसको। लेकिन दूध पिए या ना पिए, इसके बोतल हाथ में रहेगा, तभी चुप ही रहेगा और सोने की भी कोशिश करेगा। इसलिए मैं इसको दूध दे दूँगी, क्योंकि चुपचाप से थोड़ी देर पड़ी रहे, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कंबल वम्बल बाकी से पहले में हटा दी थी, और बस बेड से ही करना था, बेडशीट। तो मैंने अब सोचा चलो बाबू जब तक चुप है और झूले में, तब तक मैं कर लूँ अपना काम। और यहीं पे मैं बेडशीट ठीक करने लगी और बाबू भी चुपचाप खेल रहा था और दूध पी रहा था। तो मैं भी अपना काम में लग गई थी। और खुशी इधर ही बगल में खड़ी थी, उसको नहाना था। और वो बार बार मुझे आकर बोल रही थी मम्मा मुझे नहाना है, मम्मा मुझे नहाना है। तो मैं उसको नहलाने के लिए ले गई और नहला के ला दी। बाबू भी सो गया तब तक, और मैं उसके लिए कपड़े लेके आ रही थी, तब तक ये अपना इसको ठंडी लग रही थी, इतने नौटंकी कर रही थी, मम ठंड है, ये है वो है, चिल्ला रही थी। और जब नहाने का टाइम, उस टाइम बोल रही थी मम्मा मुझे नहाना है, जब मैंने नहलाया तो ये काफ़ी रोने भी लगी थी। वॉशरूम में बोल रही थी मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मम्मा मुझे ठंड लग रही है। तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी नहलाया और बाल धो दिया था। मैं फटाफट इसको कमरे में लेके आई। अब यहाँ पे मैं कपड़े पहना दी इसको, ताकि ये ठीक से रह सके। अब मैं इसके बाल में कंघी कर दूँगी, क्योंकि अभी नहीं करूँगी ना तो बाद में फिर रह जाएगा। और ये इसको ना अभी सो भी जाएगी, क्योंकि इसको नहलाने के बाद तुरंत सो भी जाती है। फिर मैं सोची चलो फटाफट कंघी उंगी कर दो, फिर सो दूँगी, क्योंकि इसने खाना खा रखी थी। मैंने इसको, इसके पापा गए थे उसी टाइम मैंने खाना खिला दिया था। तो ये कुछ मुझसे बात कर रही थी और इसको ना नींद भी आ रही थी। तो मैंने चला सोचा चलो अब इसको पहले सुला दूँ, फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो खुशी ना बेड पे नहीं सोती है, वो अभी तक मेरे गोद में ही सोती। जब तक मैं उसको गोद ना लूँ तब तक वो सोएगी नहीं, दिन हो या रात हो। तो मैं भी यहाँ पे आके उसको गोद में ले ली, ताकि ना वो सो जाए। और वो बिल्कुल बच्चे जैसे हरकतें करती है, जैसे बच्चे को सुलाते हैं ना, वैसे ही इसको भी सुलाना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे जैसे हरकतें करती है। बाबू झूला में सो भी जाता है, ये नहीं सोती है। अब यहाँ पर खुशी सो गई है, तो मैंने सोचा चलो इसको बिस्तर पे डाल के, और मैंने इसको बेडशीट उड़ा दी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इसको नहलाई थी बाल धो के, तो उसको ठंड भी लग रही थी और मैंने पंखा भी चला रखा था, इसलिए उसको हल्की ठंड लगी। इसलिए मैंने सिर्फ बेडशीट डाल दी थी उसके ऊपर पतली सी, ताकि ना उसको ठंडा ना लगे। और मैं यहाँ पे आ गई हॉल में और किचन में, जहाँ मेरा हॉल किचन दोनों ही है। और ये ना वो कपड़े जो मैं कल शाम को
उठा के लाई थी बाहर से, कल धोई थी और उठा के आज लेके आई थी रात को ही। फिर मेरे से ना इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं उसको फोल्ड करूँ, तो मैं उसको बस ऐसे ही डाल दी थी वहाँ पे। और अब मैं सुबह सुबह टाइम भी नहीं मिल पाया था इतना भी सुबह में भी, तो अब मैं देखी कि बाबू और खुशी दोनों ही सो रहे हैं, तो मैं सोचा चला फटाफट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना अपना कपड़ा अलग रख रखी हूँ और खुशी का कपड़ा अलग रख रही हूँ और खुशी का पापा का कपड़ा अलग रख रही हूँ, क्योंकि सब कपड़े जब मिल जाते हैं ना तो ढूंढने में बहुत परेशानी होता है। और मेरे पास अनवारी तो है नहीं, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं अपना कपड़ा अलग डालती हूँ, उनका कपड़ा अलग डालती हूँ। और ये ना वाइट वाली मेरी सबसे फेवरेट साड़ी थी, और पता नहीं क्या हो गया, चूहा ने इसको ना कब कर दिया पता ही नहीं चल रहा। अब ये ठीक भी हो पाएगा कि नहीं वो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उतनी महंगी नहीं थी, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने कई बार पहनना है। और यहाँ पे इसके पापा का जीन्स मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया कुर्सी पे, क्योंकि मुझे ना इसमें इस्त्री करनी थी, तो मैंने सोचा पहले इस्त्री करूँगी तभी रखूँगी इसको। और दोनों सो ही रहते, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी वो लोग सोए तो आधे एक घंटे दोनों 1 घंटे तो सोएंगे ही सोएंगे। इसी 1 घंटे मुझे सारा काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि खुशी भी अगर जग गई ना तो बाबू भी जग जाएगा, क्योंकि खुशी थोड़ी सी भी आवाज़ करेगी फिर बाबू जग जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ दोनों इकट्ठा सोते हैं तो साथ में ही सोए, शांति से सोए रहते हैं, तो मैं काम करने में भी ना मुझे ना ज़्यादा आराम रहता है। क्यों आराम से और शांति से भी काम करो, जल्दी जल्दी भी करो बिना आवाज़ के, ताकि ना बाबू सोए रहे और मेरा काम हो जाए। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, और बर्तन तो मैंने काफ़ी पहले धो चुकी थी, तो बर्तन यहाँ पे नहीं थे। मैंने गैस भी साफ़ कर दिया और मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं हर रोज़ ना ऐसे नहीं लगाती, कभी मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ, कभी ऐसे लगा लेती हूँ, क्योंकि जिसमें जब जैसा टाइम मिलता है मैं वैसे लगाती हूँ। और अभी नहीं बाबू सो रहा था, मैंने सोचा चलो थोड़ा सूखेगा भी, थोड़ा लेट से कोई बात नहीं, क्या थोड़ी जल्दी हो जाएगी। मैंने इसलिए लगा भी ली, क्योंकि मुझे दोनों से ये नहीं कि मैं इससे लगाऊंगी तो उससे नहीं, उससे लगाऊंगी तो नहीं, मैं दोनों से लगाऊंगी। मुझे जब जो चीज़ से मन करता है ना तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हाथ से लगाती हूँ, कभी कभी मैं इससे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना हाथ से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ किचन में लगा ली, और मैं बेडरूम में लगाऊंगी। और मैं ना पानी बेडरूम में बाथरूम में ही रखी थी, वॉशरूम में वहाँ से मैंने पानी लाई नहीं थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाती थी बार बार करके ले आती थी, इसलिए ना कमरे में मैं पानी फैल जाता, और मैं ना वो थोड़ा अलग करो ना तो आवाज़ होती रहती, मैं इसलिए नहीं ला पा के लेके आई थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कौन सा दूर जाना है, इस कमरे से इस कमरे जाना है तो मैं वहीं पे ले लूँगी, तो मैं इसीलिए नहीं ली थी। और जब बच्चे सोते रहते हैं तब पोछा लगाना भी सही रहता है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो कोई भी नहीं है इधर उधर आने के लिए। और जब खुशी जगी रहती है, बाबू जगे रहते हैं, तो बाबू को तो मैं बिस्तर पर डाल देती हूँ तो बाबू उतरता नहीं है, लेकिन खुशी ना पूरे दिन इधर से उधर दौड़ती रहती है, तो फिर मुझे ना पोछा लगाते तो कभी वो गिर भी जाती है। मैंने कई बार मना किया खुशी मत आया कर, पर वो कभी आ जाती है ना तो गिर भी जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। और यहाँ मैंने पोछा लगा लिया, और यहाँ पे मैं कारपेट बिछा के और मैं वॉशरूम में वो पोछा मैं इधर ही रखती हूँ, ताकि इधर सामान फैले ना। और मैं अब मंदिर के पास में पोछा नहीं लगाई थी, तो मैं दूसरे कपड़े से पोछे के मंदिर के पास पोछा लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ होता है ना, मैं पोछे पूरे कमरे में डालती हूँ, वॉशरूम में भी उसको रख देती हूँ, चाहे मैं बाहर भी रख देती हूँ, ये नहीं है। जब वो इसमें थोड़ा पानी निकल जाएगा तो मैं उसको ना बाहर लेके आ जाऊँगी और बाहर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे कितने सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, क्योंकि मशीन में मैंने लगाया नहीं। मैं चलो सोचा चलो बाबू सो रहा है, खुशी भी सो रही है, तो मैं कपड़े हाथ से धुलते। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए थे। और ये बाबू भी उठ गया था, और थोड़ा सा शांत से चूल्हा में पड़ा था, क्योंकि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा, बाकी सारा ब्लॉग, तो अपने बाबू को देखा होगा कि बाबू कितनी मस्ती करता है और कैसे रहता है। आप लोग
अभी देख सकते हो कि ये कितना उदास उदास है और सैड सैड है। और यहाँ पे अब खुशी भी सो के उठ गई है और बाबू भी खेल रहा है। तो अभी मुझे बाबू काफ़ी सही लग रहा था, क्योंकि अभी मैं नहा के आ गई थी और बाबू अपना चुपचाप खेल रहा था, मस्ती भी कर रहा था। अब देख सकते हो कैसे वो अपना टी शर्ट मुँह में डाल के खेल रहा है। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, आज बिल्कुल अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, पहले ऐसे नहीं करता था। और मैं यहाँ पे खुशी का बाल बना रही हूँ, क्योंकि खुशी भी सो के उठी और बाल बिल्कुल सो गया था। और मैं उसको ना लेके आई थी अब एक चोटी करने के लिए। उसने बोला नहीं मुझे 2 चोटी करना है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत जिद करती है और कभी बिल्कुल जिद नहीं करती है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूँ। मुझे बहुत परेशानी आती है 2 बच्चे को लेकर सारा घर ये काम करना। लेकिन ऊपर से ना बच्चे तो सही है, और होते हैं ना कभी कभी परेशान ज़्यादा करते, तब की बात करें तो ऐसे तो सही है, चलो कोई बात नहीं, काम भी निपट जाते हैं, बच्चे भी रहते हैं। लेकिन जब बच्चे कभी कभी होते हैं ना, जब जिद करने लगते हैं किसी चीज़ के लिए, तब जाके ज़्यादा परेशानी होती है। और वही अभी खुशी का है, खुशी अभी 2 चोटी करके मैंने उसका फिर एक चोटी बनाया। फिर मैंने उसमें नहीं था मेरे पास, तो मैंने दूसरे चोटी के लिए रबर लेने चली गई थी। और यहाँ बाबू पेट उगाड़ के बैठा था, मैंने उसको पेट में गुदगुदी कर दी। लेकिन जब तक मैं ना उधर गई थी तब तक देखो बाबू ने वहाँ से ना बोर्ड से ऑल आउट निकालने की कोशिश करा था। कोशिश क्या, उसने निकाल ली थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था। जिससे मैंने देखा उसके हाथ से तुरंत हटा दी। तो मैंने बाबू वहाँ पर रो रहा था, कैसे कैसे घूम घूम के गोल गोल गोल, तब रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और यहाँ पे मैं खुशी की 2 चोटी कर दी थी। और उसको देखो आज पता नहीं क्या हो गया, वो ऊपर ऊपर बार बार कर रहा है। ऐसे अजीब हरकतें कभी नहीं करता था, आज पहली बार ये कर रहा है। ये मेरे भी समझ से ज़्यादा ऊपर जा रहा है कि ये करे क्या रहा है। और यहाँ मैंने खुशी को 2 चोटी बांध दी। अब इसके बाद मैं दूध गर्म करके दे दूँगी खुशी को, जो दूध पीने के बाद ना खुशी अपना खेलेगी या ट्यूशन का काम करेगी, जो अपना करना होगा उसको वही करेगी। क्योंकि ना अभी सो के उठी है तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं करूँगी। और खेलना चाहती तो खेल भी सकती है, सोना चाहती है सो भी। और अब मेरा सारा काम हो चुका है, मैं नहा ली और खाना भी अभी खा के आई हूँ। बाबू यहाँ पे दवाई लेने के बाद अभी थोड़ा ठीक है, तब खेल रहा है। नहीं तो इस सुबह से बहुत उदास था, आप लोगों ने देखा ही था। और ये भी थोड़ा सा खेल रहा है, क्योंकि इसको मैं दवाई दे देती हूँ। और दवाई देने के बाद अभी जब तक इसकी ना दवाई की असर रहती है तब तक ये बहुत अच्छा खेलेगा। और उसके बाद जब जैसे कम होने लगेगा फिर ये चीखने लगेगा और रोने लगेगा। और ऐसे तब होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको दवाई पिलाई हूँ, अब काफ़ी ठीक होना चाहिए और पहले से काफ़ी ठीक भी है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बाबू अब ठीक हो जाए, ऐसे ही हंसते रहे खेलते हो, कि ऐसे हंसते खेलते और शैतानी करो तो अच्छे लगते हैं। जब बच्चे खेले तो जब बच्चे नहीं खेलते नहीं हंसते तो घर एकदम उदास सा लगते रहता है। और आप देख सकते हो खुशी भी यहाँ पे यहीं पे बॉल खेल रही है, अपने भाई को किसी तरह हंसाने की कोशिश कर रही है। और उस बॉल फेंक के ऊपर चला गया और खुश बाबू उसी को देख देख के इतना हंस रहा है। और इसका कार्टून चल रहा है मेरे पीछे, तो ये बस ये कार्टून देख के इसको इतनी हंसी आ रही है और खेल रहा है। वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।